नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 6 सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, 6 का फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निम्नलिखित को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए इसको हम बहुत ही सरल माध्यम से कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करना है। परंतु दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं, बहुत ही सरल माध्यम से सीखेंगे ताकि आपको पूरा से पूरा समझ में आए। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं बहुत ही सरल माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न को आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस वाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4x है, तो आपको इसको जस्ट का तस आपको रहने देना है। सबसे पहले इसको छेड़छाड़ कुछ करने की जरूरी नहीं है। इसको हम लास्ट में हम क्या करना है, इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ना, इन दोनों को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीपल कर लेना होगा। तो आइए इसको हम मल्टीपल करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल करेंगे किसी एक वाले को संख्या को इससे पूरा गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक में हम एक से गुना करेंगे एक होगा, एक में y से गुना करेंगे तो माइनस में y स्क्वायर होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इस वाले संख्या को इस वाले पूरा में गुना कर लेना है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर। बस इतना आपको कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आइए इसको हम स्टेप थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट में क्या है, 4xy है, तो 4xy हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा से पूरा समझ में आया हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेना है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 2xy और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 और xy। तो दोनों को हम लिख दिए, दोनों को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहाँ 2 2 4 x। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान लिखना है कि क्या हम इसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सोच सकते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस वाले संख्या को क्या किया, चेंज कर दिया। तो देख सकते हैं इस वाले को 10 का 10 रह दिया और ये इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को एक जगह हमने कर लिया। और बाकी ये माइनस में दोनों थे तो माइनस में यहाँ कर दिए और इस वाले संख्या को इतना कर दिया। बस इतना ही से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इतना लगाना तो पड़ेगा ही दोस्तों। अब इसके बाद क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे समझना है। अब पहचान कर लेना है कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर होगा। अगर इसको आप यहाँ पर तोड़ेंगे, अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपको इतना मिलेगा। माइनस में यहाँ पर लिखेंगे तो ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वाले को हम यहाँ पे कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर माइनस में होगा दोस्तों। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, इसको हम एक स्टेप क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो इस यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम एक स्टेप बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार हम स्टेप बढ़ा देते हैं कि 1 प्लस 2xy जो होगा एक्स स्क्वायर और वाई के स्क्वायर के बराबर हो। यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 2xy हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसकी हम आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको एक बात यहाँ ध्यान रख लेना है। क्या रखना है कि यहाँ पर देख सकते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई है तो इसको एक्स वाई के रूप में यहाँ पे हम लिख लेंगे। और माइनस में है ब्रैकेट देंगे, ये माइनस में है तो एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। पहचान करना था। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग और लगाना है। क्या है कि जो कि हमने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था, इसको ए मानते हैं, इसको हमने बी मान लिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई और प्लस में करेंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर
और एक बार हम क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई, और माइनस में होगा x और प्लस में y हो जाएगा। क्यों कि a वाला यानी कि e पूरा a हो गया तो हमने लिख लिया, और प्लस में होता है तो b वाला ये है तो b वाला हमने लिख लिया। फिर a प्लस b होता है, माइनस में होता है तो माइनस यहाँ x होगा और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यही आपका गुणनखंड हो गया। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था प्रश्न में। तो आई होप ये प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको समझ में आया हो। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से प्रश्न आप जो कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले को हम लिखना है c का स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस में लिखेंगे a स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। हमने कि प्लस माइनस 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 का होगा प्लस माइनस माइनस कर दिए। तो दोस्तों यहाँ से एक बार और हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर हो गया और माइनस में लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस 2ab हो गया। तो इतना होने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी स्क्वायर तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर होगा और प्लस में क्या होगा बी का स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस में 2ab होगा। बस इतना कर लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं सी का स्क्वायर होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले ही से हम प्रश्न समझने चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर किसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो बस इसको ए मान लेते हैं, इसको पूरा बी मान लेते हैं। तो मान लेने के बाद हम क्या करना होगा, लिख लेना होगा क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए क्या है आपका सी है और प्लस में रहेंगे ए माइनस बी होगा, ये एक तरह से हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे ए आपका सी है और माइनस लेंगे तो ये माइनस में ए होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, जो कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि ए स्क्वायर जो होगा ना बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखा जाएगा। तो बस यही वाला संख्या को हमने क्या कर दिया, यही जो यहाँ पर लिखे ना इस वाले संख्या को, यानी इस वाले फार्मूला से हम यहाँ पर इसको हमने इस तरह से तोड़ दिया। बस इतना ही, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो आई हो प्रश्न संख्या 6 का 2 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, जो कि आप इस तरह से बना सकते हैं प्रश्न को। तो बहुत ही सरल है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और इस प्रश्न में कुछ नहीं है। आइए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब 3 की ओर हम बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा इसमें भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, बहुत ही सरल माध्यम से सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सोल्व करते हैं, बहुत ही सरल से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p का इसको p माइनस 2q, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा p का स्क्वायर और माइनस 4 का q का स्क्वायर होगा। बस इतना कर लेना, क्यों माइनस माइनस यहाँ माइनस होगा प्लस माइनस माइनस होगा। इस तरह से हम करें क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर टूट जाएगा, यानी कि a माइनस बी के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगर यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर और माइनस 4 का q है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं p का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 2 का q का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे p का स्क्वायर और माइनस 2 का q का स्क्वायर। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों क्या कर लेना है, अब बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे p माइनस 2q और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक बार क्या लिख सकते हैं ए प्लस में लिखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। क्यों करना है, जानते हैं ना कि ए और माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर भी माइनस 2q है, यहाँ पर भी माइनस p2q है। तो अगर यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, अगर कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो क्या यहाँ पर कुछ बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p माइनस 2q, कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस है तो एक बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में क्या होगा p प्लस q होगा। बस इतना ही आपको करना है, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो बहुत ही सरल है, क्यों कि देख रहे हैं ना कि माइनस 2pq, यहाँ पर भी माइनस 2pq है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक बचेगा प्लस में, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, जो कि आपका सही आंसर क्या होगा। इस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत ही सरल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 सेम टू सेम उसी तरीका से है, बस इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर
यहाँ पर ए बी बी सी और सी है। तो देख रहे हैं कि ए बी तो है, यहाँ पर सी है, पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ए आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस में 2bc 2ac और 2ca आएगा। तो बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना कुछ नहीं, इतना लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ए नहीं है, तो ए नहीं है, क्या करेंगे, एक बार ए को जोड़ देंगे, एक बार ए को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे वाला संख्या में ए स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर सी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर जो 2 है ना, 2ab bc और सी है। अगर दोस्तों यहाँ पर हमने ए को जोड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, ए को घटाना भी होगा, तब ना ए से कैंसिल होगा, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा आपको। अगर मान लिए कि ये और ये कैंसिल होगा तो सेम आपका यही ना बचेगा। तो बस हम यहाँ पर ए को जोड़े हैं, ए को हम क्या करिए, घटा दिए हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc और 2ac, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस में ए स्क्वायर है। बस इतना कर लेना है। अगर दोस्तों इतना आप कर लेते हैं तो अब यहाँ से कोई भी सोल्व करने की ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम समझते हैं। तो हमने इस वाले को ए माना, इस वाले को बी, तो ए और माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हम लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी और एक बार प्लस में सी लिख लिए, ए लिख लिए, और एक बार क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस में ए कर लिए। आपको ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा आपका बी प्लस सी। यही आपका सही आंसर गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या 6 का, 4 तक था। 4 को मैंने बहुत ही सरल माध्यम से सोल्व किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और पूरी तरह से आपको ये समझ में आया हो। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो वीडियो को क्या करें, एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पूरा से पूरा समझ में आए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 7 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।